जैसे कि आप सभी को पता ही है, हाल ही में हुए कोलकाता केस के बारे में, जिसके लिए इतनी आवाज उठाई जा रही है कि लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिल सके और जो इसके मुजरिम हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं और इस केस को ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं ताकि हर घर तक ये कहानी पहुंचे और इसके मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। और आज भी एक ऐसा केस हमारे सामने आया है जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देहरादून ISBT बस स्टैंड 12 अगस्त की रात करीबन 2:30 बजे एक लड़की बस स्टैंड के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे खड़ी हुई है, जो थोड़ी सी डरी हुई है और बहुत शांत है। वो लड़की करीबन 16 साल की थी, जिसे शायद ये नहीं पता था कि उसे जाना कहाँ है, और वो बहुत अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। जिसके बाद वहीं पास में खड़े एक गार्ड की नज़र उस पर पड़ती है, जो देखता है कि शायद इस लड़की को कोई प्रॉब्लम है। वो बहुत डरी डरी सी थी। उस गार्ड को उस लड़की की कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वहीं पास में एक अननोन पर्सन उस लड़की को काफ़ी देर से घूर रहा था और उसके आसपास ही चक्कर मार रहा था। वो उस लड़की पे काफ़ी देर से नज़र बनाए हुए था। वो जहाँ जहाँ जा रही थी वो उसके पीछे पीछे जा रहा था, और ये चीज़ वो गार्ड भी नोटिस कर लेता है। जिसके बाद वो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर देता है। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करने के बाद वो बताता है कि एक लड़की बहुत देर से यहाँ पे खड़ी है, जिसकी उम्र करीबन 16 साल है, और मुझे उसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो प्लीज़ आप एक बार आके चेक कर लीजिए। जिसके बाद चाइल्ड वेलफेयर और कुछ पुलिस वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद उस लड़की को शेल्टर होम ले जाया जाता है। शेल्टर होम पहुँचने के बाद उस लड़की का एक बेसिक मेडिकल चेकअप करवाया जाता है और साथ ही उसकी काउंसलिंग करी जाती है, जिससे ये पता चल सके कि आखिर वो लड़की आई कहाँ से है और उसे जाना कहाँ है। इस काउंसलिंग के दौरान चाइल्ड वेलफेयर वालों को पता चलता है कि ये लड़की थोड़ी मेंटली स्टेबल नहीं है, क्योंकि वो बार बार अलग अलग चीज़ें बोल रही थी और वो अपनी स्टेटमेंट बार बार चेंज कर रही थी। इस दौरान जब देहरादून के SSP ने उस लड़की से बात की, तो उस लड़की ने पहले बताया कि उसे कश्मीरी गेट से पटियाला जाना है। पर अगले दिन जब उस लड़की से सेम सवाल फिर से पूछे गए, तो उस लड़की ने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी। उसने कहा कि वो UP मुरादाबाद से है और उसे मुरादाबाद वापस जाना है। इसके अलावा उसने पहले दिन ये भी बताया था कि उसके माता पिता की डेथ हो चुकी है, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और जो बाकी परिवार के लोग हैं उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। और अगले ही दिन ये पता चलता है कि उसके माता पिता भी जिंदा हैं और वो UP मुरादाबाद में रहते हैं। उसका भाई रामपुर में मजदूरी करता है। इसके बाद जब लड़की के घर वालों को कॉल लगाया गया और उन्हें बताया गया कि उनकी लड़की देहरादून में है, तो उसके घर वालों ने बताया कि वो पटियाला से नहीं हैं, वो UP मुरादाबाद से हैं। ये हमारी लड़की है, घर से बहुत बार भाग चुकी है, घर से 10-15 दिन पहले भागी थी और हम भी इसे ढूंढ रहे हैं। तो इन सारी बातों से उन्हें एक बात तो समझ आ गई थी कि ये लड़की मेंटली स्टेबल नहीं है। जिसके बाद उसके घर वालों को कहा गया कि आप यहाँ आके इसे ले जा सकते हैं। और फिर आता है तीसरा दिन। उस लड़की से ऐसे ही कुछ नॉर्मल सवाल पूछे जा रहे थे, और इन्हीं क्वेश्चंस के बीच में उस लड़की ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबके होश उड़ा दिए, जिसे सुनने के बाद तुरंत वहां पुलिस को बुलाया गया। पर आखिर उस लड़की ने यहाँ पे ऐसा कहा क्या था जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। तो आइए इस केस के बारे में थोड़ा गहराई से बात करते हैं। हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ प्रशांत उपाध्याय। टुडे वी हैव अनदर केस ऑफ ISBT देहरादून केस। तो जब उस लड़की से तीसरे दिन सवाल पूछे जा रहे थे, तो उसने एकदम से कहा कि उसके साथ गलत हुआ है, उसके साथ 5 लोगों ने मिलकर गलत काम किया है। ये बात सुनकर चाइल्ड वेलफेयर वाले हैरान रह गए। जिसके बाद वहाँ पुलिस वालों को बुलाया गया, जिसमें कुछ फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को भी बुलाया गया, जो उस लड़की से अच्छे से बात कर पाएं। जिसके बाद उस लड़की से अच्छे से बात की गई और उससे सारी इन्फॉर्मेशन ली गई, जिसमें उस लड़की ने बताया कि 5 लोगों ने मिलकर उसके साथ गलत काम किया है। उसके बाद पुलिस वाले तुरंत अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग गए, ये पता करने के लिए कि आखिर ये किसने किया है। पुलिस सबसे पहले वहीं ISBT देहरादून गई, जहां वो लड़की 12 अगस्त की रात को 12 बजे खड़ी थी, और वहां जाकर पुलिस ने सबसे पहले CCTV फुटेज देखना शुरू किया।
बहुत घंटे सीसीटीवी खंगालने के बाद उन्हें एक अननोन पर्सन नजर आया, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो उस लड़की के आसपास घूम रहा था और उस पे काफी देर से नजर बनाए हुए था। पुलिस ने तुरंत उसकी फोटो की कॉपी निकलवाई और फिर पुलिस सबको उसकी फोटो दिखाने लगी कि क्या इसे कोई जानता है। और कुछ देर बाद ये पता चलता है कि जो इंसान इस फोटो में है वो एक बस का कंडक्टर है, जिसके तुरंत बाद उस कंडक्टर को हिरासत में ले लिया जाता है और उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। और उसके बाद जो जो खुलासे वो करता है उसे सुन के आप लोग समझ जाओगे कि इंसान कितना ज़्यादा गिर सकता है, कितना ज़्यादा हैवान हो सकता है, उसकी सोच कितनी ज़्यादा गिर सकती है। पूछताछ के दौरान वो बताता है कि 12 अगस्त की शाम को 4:30 बजे करीबन कश्मीरी गेट पर यह लड़की खड़ी हुई थी और इसे पटियाला जाना था। वो कंडक्टर पहले ही समझ गया था कि ये लड़की थोड़ी सी मेंटली स्टेबल नहीं है, जिसके बाद उसने इस लड़की को अपनी बस में बैठा लिया और कहा कि वो उसे पटियाला पहुंचा देगा। उसके बाद रात को ये बस देहरादून के ISBT बस स्टैंड पे पहुंचती है, जहां सारी बस खाली हो जाती है। पर वो लड़की उस बस से नीचे नहीं उतरती है या फिर उसे उतरने नहीं दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि तुम यहीं बैठो, हम तुम्हें पटियाला छोड़ेंगे, इसलिए वो वहीं बैठ जाती है। जिसके बाद उस बस का ड्राइवर और उस बस का कंडक्टर उस लड़की के पास बात करने के बहाने से जाते हैं और फिर मौका पाते ही उस लड़की को टच करने लगते हैं। लड़की उनसे पूछती है उससे पटियाला जाना है, आखिर कितना टाइम लगेगा। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, अगला स्टॉप पटियाला ही है। और फिर बिना ज़्यादा कोई बात किए वो उस लड़की के साथ गलत चीज़ें करने लगते हैं। और आप सभी लोग एक चीज़ गौर करना कि उस लड़की की एज सिर्फ 16 साल है, जो मेंटली स्टेबल भी नहीं है। उसे उस टाइम पे समझ भी नहीं आ रहा होगा कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। उनकी बस की जस्ट बगल में एक बस और खड़ी होती है। उस बस के कंडक्टर और ड्राइवर को कुछ आवाज़ें आती हैं, जिसके बाद वो अपनी बस से उतरकर उनकी बस में आ जाते हैं, ये पता करने कि आखिर उस बस में चल क्या रहा है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि ये लड़की को बचा लेंगे, दूसरे ड्राइवर और कंडक्टर ने उसे बचा लिया होगा। आप सभी सोच तो सही रहे हैं, पर ऐसा असलियत में हुआ नहीं। जब दूसरे बस के कंडक्टर और ड्राइवर ने ये चीज़ देखी तो वो बोलने लगे कि उन्हें भी ये करना है और फिर वो चारों लोग मिलकर उस लड़की के साथ ये काम करने लगे। फिर कुछ टाइम बाद जब उनका काम खत्म हो गया तो उनमें से कंडक्टर अपने पैसे जमा करवाने काउंटर पे गया। जहां जाते ही काउंटर पे बैठा कैशियर उससे पूछता है कि बस तो 10 बजे आ गई थी, तुम इतना लेट क्यों आ रहे हो। जिसके जवाब में कंडक्टर थोड़े बहुत बहाने बनाने लगता है, पर एट द एंड वो कैशियर को सब कुछ बता देता है कि उनके पास एक लड़की है और अगर तुम्हें भी कुछ करना है तो तुम हमारे साथ चल सकते हो। जिसके बाद आप सभी के दिमाग में ये बात फिर से आ रही होगी कि शायद ये कैशियर इस लड़की को बचा लेगा, पर नहीं। उस कैशियर ने बिना कोई सवाल किए ये कहा कि वो उसे भी वहां ले चले। जिसके बाद वो भी उस लड़की के साथ हैवानियत करता है। आप सभी सोचिए कि उस लड़की के दिमाग पर इस बात का क्या असर हो रहा होगा। वो लड़की अभी सिर्फ 16 साल की है, जिसने अभी दुनिया देखी भी नहीं है। ये सारी कहानी सुनने के बाद पुलिस वालों ने सभी को पकड़ लिया और इनकी एज सुनकर आप सभी लोग शॉक हो जाएंगे। 32 साल का धर्मेंद्र कुमार, जिस बस में वो लड़की आई थी, उस बस का ड्राइवर था 52 ईयर्स का, जिसका नाम था देवेंद्र। वो लड़की उसकी बेटी की उम्र की थी या फिर उससे भी छोटी। रवि कुमार, जो उस बस का कंडक्टर था, उसकी उम्र थी 34 साल। दूसरी बस में जो आदमी था उसका नाम था राजपाल और उसकी एज 57 थी। और उसके बाद राजेश कुमार, जिसकी उम्र 38 ईयर्स थी, जो कैश कलेक्टर था। आप सभी सोचिए कि ये लड़की उनकी बहन बेटी की उम्र की थी, पर फिर भी उन्होंने इतनी ज्यादा हैवानियत की इस लड़की के साथ। ये केस हमारे समाज की सच्चाई को उजागर करता है। इन लोगों ने एक मासूम लड़की की जिंदगी को नर्क बना दिया और ये हमें बताता है कि हमारे समाज में अभी भी ऐसे लोग जिंदा हैं जिन्हें इंसानियत का कोई डर नहीं है। आप सभी से मेरा एक सवाल है, क्या ऐसे लोगों को कोई माफी मिलनी चाहिए? क्या हम अपने समाज को इनसे सुरक्षित बना पाएंगे? इन सवालों के उत्तर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आए दिन ऐसे केस होते रहते हैं और जो मुजरिम होते हैं वो बिना किसी सज़ा के छूट जाते हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये कहानी हर घर तक पहुँचे और इस लड़की को इंसाफ मिल सके। बाकी आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे ही ट्रू क्राइम वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।